गुड मॉर्निंग प्यारे मित्रों। जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास के अंदर ये देखा था कि किस प्रकार से हमने फंक्शंस में टाइप्स ऑफ फंक्शंस टॉपिक स्टार्ट किया था, और टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम लोगों की जो अप्रोच थी वो बेसिकली ग्राफ की तरफ थी और उसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ की तरफ थी। उसी प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमने सबसे पहला फंक्शन किया कांस्टेंट फंक्शन, फिर हमने उसके बाद में लिया लीनियर फंक्शन जो अलजेब्रा का पार्ट था, तीसरा पार्ट लिया क्वाड्रेटिक फंक्शन, वो भी अलजेब्रा का पार्ट था। अब हम चौथा पार्ट लेने जा रहे हैं नाउ, नंबर 4। अलजेब्रा का कंप्लीट पोर्शन हम इसके अंदर कवर करेंगे एंड दैट विल बी पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल हिंदी में बोलते हैं बहुपदीय फलन। पॉलिनोमियल फंक्शन कहते किसे हैं? अलजेब्रा में हम जब वेरिएबल की पावर को जितनी मैक्सिमम ले जा सकते हैं उतनी मैक्सिमम ले जा करके उसके टर्म्स को लिख दिया जाए एज ए ऑपरेशंस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तब हम उसे बोलेंगे पॉलिनोमियल। लाइक दिस f(x) इक्वल टू a0 x to the power n, a1 x to the power n minus 1, a2 x to the power n minus 2, and similarly this will be continue up to like an plus 1, जो भी आप लेना चाहें। मेरे कहने का मतलब है here a0, a1, a2, a3, a4, a5 up to an plus 1, an plus 2 all are the coefficient, we can say constant, and the function defined in x, so here x is the variable। और आगे एक और टर्म लगा सकते हैं लास्ट में, x belongs to R, जहाँ x एक रियल नंबर है। तो ये हमारा हुआ फंक्शन। अब इस फंक्शंस के, ऐसे फंक्शंस के ग्राफ कैसे कैसे बनते हैं, तो हम इस पूरे का ग्राफ एक साथ बनाने के बजाय कुछ पार्ट्स लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। नंबर 1, जैसे एग्जांपल नंबर 1, लेट f(x) इक्वल टू x³। बहुत ध्यान से देखिएगा, पे अटेंशन हियर। हर ग्राफ में कुछ छोटी छोटी चीजें आएगी, वो आपको ध्यान से सुननी है। तो f(x) इक्वल टू x³, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? फंक्शन को देखने से लग रहा है 3 पावर है वेरिएबल की, और आप जानते हैं कि हमें यदि इसको एज इक्वेशन कन्वर्ट करना हो तो इक्वेशन बन जाएगी x³ इक्वल टू 0। तो देखने से लग रहा होगा कि इसके 3 रूट्स ऑब्टेन होंगे एंड ऑल आर द सेम, दैट इज x इक्वल टू 0। और आप जानते हैं, कल आपने देखा है क्वाड्रेटिक फंक्शन में कि किसी भी फंक्शन को जब हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो उसके जो रूट्स आते हैं वो हमेशा x अक्ष के ऊपर मिलते हैं। दे ऑल आर लाई एट द x अक्ष। दैट मीन्स इसके जो रूट्स होंगे वो होंगे x इक्वल टू 0, और वो सभी के सभी x अक्ष पर लाई करेंगे। और कहाँ पर? x इक्वल टू 0 के ऊपर। दैट मीन्स x इक्वल टू 0 से ये ग्राफ इंटरसेक्ट होता हुआ जाएगा। ग्राफ बनाने के तरीके सीख रहे हैं हम बातों ही बातों में। फिर उसके बाद में हम देखेंगे, जैसा मैंने इसके अंदर लिखा हुआ x बिलोंग्स टू R, तो इसके अंदर भी आप देख पा रहे हैं कि मैं x की कुछ भी वैल्यू पुट कर सकता हूं, डेफिनेटली यू विल फाइंड सम आंसर्स। ओके, यू विल फाइंड सम आउटपुट। कुछ भी पुट करो, 2 पुट करोगे 8 मिलेगा, 5 पुट करोगे 5 टू द पावर 3 125 मिलेगा, 10 पुट करोगे 10 टू द पावर 3 1000 मिलेगा। कुछ भी रखो, 100 रखो, 200 रखो, 5000 रखो, 1 लाख रखो, 1 अरब रखो, 1 मिलियन है ना, बिलियन, कुछ भी रखो, आंसर मिलेगा। दैट मीन्स इस सवाल की जो डोमेन है, डोमेन का मतलब इनपुट की वैरायटी कितनी है, तो आप देख पा रहे हैं इस सवाल में इनपुट की जो वैरायटी है वो x बिलोंग्स टू R है। यानी इस सवाल का कोई डोमेन हमसे पूछेगा ना तो हम क्या बोलेंगे? x बिलोंग्स टू R, बिकॉज इसके अंदर आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। R, that means from -infinity to infinity, and you already know कि infinity हम as a symbolic represent करते हैं, कभी infinity पुट नहीं करते हैं। उस infinity का मतलब होता है उस दिशा के अंदर हम कहीं तक भी जा सकते हैं। -infinity का मतलब होता है in left direction we can move so far, that means इसका डोमेन हुआ x belongs to R। यानी इसका जो ग्राफ होगा वो कंप्लीट x अक्ष के ऊपर फैला हुआ होगा, भुजाएं अपनी फैलाए हुए होंगी, और वो जब ग्राफ बनेगा तो उसका जो रूट्स होगा वो जब x अक्ष को इंटरसेक्ट करेगा एट x इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यदि मैं इसका बेसिक ग्राफ बनाऊं तो ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, ये x एंड y, तो आप जान रहे हैं यहां इसका जो है वो रूट है, राइट। तीनों रूट एक ही जगह पर लाई कर रहे हैं।
इसका मतलब दोबारा ये एक्स एक्स को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अब देखिए कुछ बेसिक्स अप्रोच है, ध्यान से सुनते जाइएगा स्टेप्स। रूट्स हमने ग्राफ को देखने से, फंक्शन को देखने से पता लगा लिया, राइट। फिर इस फंक्शन की सेकंड आप स्पेशल फीचर्स देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि हमेशा जब भी ग्राफ को आपको पता लगाना हो, जब कोई ग्राफ रियल नंबर के ऊपर एग्जिस्ट करे, तब आप क्या करें, उसका इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी के ऊपर उसका बिहेव चेक करें। तो सोचिए यदि मैं इसके अंदर जैसे जैसे वैल्यू को बढ़ाऊंगा, इंक्रीज करूंगा, ये वैल्यू भी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, प्रोपोर्शनली। प्रोपोर्शनली क्या, 3 टाइम्स इस क्यूबिक के रूप में, लाइक 10 रखूंगा 10 क्यूब, 100 रखूंगा 100 क्यूब, इंफिनिटी रखूंगा इंफिनिटी क्यूब, यानी ये ग्राफ इंफिनिटी की तरफ टेंड्स कर रहा है, यानी इंफिनिटी रखने पर वैल्यू भी इनफाइनाइट की तरफ उसकी टेंड्स हो रही है। सिमिलर अब मैं जैसे जैसे छोटी पुट करता जाऊंगा वैल्यू को इस साइड में, -1 रखूंगा -1 का क्यूब, -2 -2 का क्यूब, -3 -3 का क्यूब, -4 -4 का क्यूब। सिमिलरली दैट मीन्स जब मैं माइनस इंफिनिटी की तरफ टेंड्स की तरफ मूव करूंगा, आई विल मूव टुवर्ड्स द माइनस इंफिनिटी, देन ग्राफ विल आल्सो टुवर्ड्स टू द एज पर द माइनस इंफिनिटी, यानी इसका ग्राफ इधर की तरफ मूव करेगा। तो आप देख पा रहे हैं, यानी जैसे जैसे इधर बढ़ूंगा उसका आउटपुट ऊपर की तरफ आएगा, जैसे जैसे इधर आऊंगा उसका आउटपुट नीचे की तरफ आएगा। और आप जानते हैं जब ड्रॉ करते हैं तो एक्चुअल प्रोसेस होता है लेफ्ट टू राइट। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ माइनस इंफिनिटी की तरफ होगा, यहाँ प्लस इंफिनिटी की तरफ होगा, यहाँ से इंटरसेक्ट होता हुआ जाएगा, बीच में उसका बिहेव कैसा होगा वो आप प्लॉटिंग के द्वारा जानते हैं कि कोई भी ग्राफ का जो बेसिक अप्रोच होता है दैट इज द प्लॉटिंग टू द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स। ओके, नंबर 4, आपको ये भी पता लगाना हो कि ग्राफ अपनी स्लोप चेंज कहां करेगा, डायरेक्शन चेंज कहां करेगा, हल्का सा भी स्लाइड कहीं होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए आप उसको डिफरेंशिएट करें। मैंने जैसे आपको बताया था, डिफरेंशिएशन करने से जो x की वैल्यूज मिलेगी वहां ग्राफ की जो स्लोप है वो इस प्रकार से है कि वहां टेंजेंट खींचेंगे तो x अक्ष के पैरेलल आएगी बस। इसका मतलब यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करूं y मान करके, क्या मान करके, y मान करके, बिकॉज दिस इज अ फंक्शन, because this is a function, cubic function, it will give us unique value at the unique point, right? This is a function, cubic function, polynomial function। तो इसका मतलब मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं, y इक्वल टू एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर, और यदि उसको जीरो करें, स्लोप को जीरो करें पता लगाने के लिए, तो भी x इक्वल टू 0 ही आएगा। इसका मतलब जीरो ही वह, x इक्वल टू 0 ही वह पॉइंट होगा, x इक्वल टू 0 इज दैट पॉइंट एक्चुअली एट विच द डेफिनेशन ऑफ स्लोप विल बी चेंज ऑफ द फंक्शन। दैट मीन्स अब मैं ऐसा ग्राफ बनाऊं, ये लीजिए, ये ऐसा ग्राफ देख पा रहे हैं आप, यहां इसने चेंज किया, यहां इस तरीके से इतना स्लाइड हो जाएगा ये इस तरीके से कि उसकी जो पॉइंट पर जो स्लोप होगी x इक्वल टू 0 के ऊपर, दैट इज x इक्वल टू 0 ओरिजिन, वो x अक्ष के पैरेलल हो जाएगी। थोड़ा सा आप समझना चाहें तो आप इसको ऐसे देखिए, ऐसे इस तरीके, यहाँ इस तरीके से स्लोप उसकी बनेगी, इतना टर्न हो जाएगा, इतना टर्न, ऐसे जस्ट लाइक कि वो ऐसा। अब ऐसा मत सोचेंगे ये आगे कट करेगा, नो, वो बहुत ही हल्का पॉइंट होगा। आप जानते हैं कि हम इतनी बारीकी से उस ग्राफ को ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे कितना टेंस हो रहा है कि वो स्लोप जो है वो एक्स एक्स के पैरेलल हो जा रही है और दोबारा इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है। सो वी कैन से दैट इज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। इस ग्राफ की डोमेन हो गई ऑल रियल नंबर, पूरे एक्स एक्स पर अपनी भुजाएं फैलाए हुए है। एंड सिमिलरली यू कैन से द रेंज इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। रेंज भी पूरा y कवर कर लिया, माइनस इंफिनिटी से y की भी वैल्यू भी पूरे। आप जानते हैं ना, मैं रेंज के लिए ऐसे हाथ को करता हूं, डोमेन के लिए ऐसे करता हूं, राइट? ये डोमेन और रेंज और ये क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ हुआ। छोटा सा एग्जांपल पूछूंगा आपसे, कल की क्लास के बिहाफ के ऊपर ही यूज करें कॉन्सेप्ट को। सपोज करो अब मैं आपको एक सवाल देता हूं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1, बताइए कैसा बनेगा। मैंने कल आपको बताया था कि यदि बेसिक फंक्शन का, ये बेसिक फंक्शन है इसका, यदि उसका ग्राफ हमें आता है तो उसमें कुछ कांस्टेंट ऐड हो जाए, सब्ट्रैक्ट हो जाए, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बहुत जल्दी बनना चाहिए। इसका ग्राफ आप ऑलरेडी बना चुके हैं, -1, इसका मतलब एक्स आप कुछ भी रखोगे, अब वैल्यू उसके कंपैरिजन में एक रिड्यूस हो जाएगी, तो आप सबको रिड्यूस करोगे, इससे अच्छा जीरो के ऊपर क्या जो भी वैल्यू उसको एक रिड्यूस कर दो, राइट? दैट मीन्स
यदि मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो आप देख पा रहे हैं ग्राफ अब यहां से अपनी डेफिनेशन को चेंज करेगा। ये लीजिए, am I right? So that is the graph of x cube minus 1, that point is minus 1, that is origin। ये लीजिए, ये ग्राफ आपका बन गया x cube minus 1। कोई आपसे पूछे इसकी डोमेन बताइए, नो चेंज, कंप्लीट x एक्स पे ग्राफ है, डोमेन विल बी रियल नंबर एंड द रेंज ऑल्सो विल बी रियल नंबर, बिकॉज इन्फिनिटी को थोड़ा एक नीचे भी लाओगे इनफाइनाइट रहेगा और इधर तो कोई चेंज होना ही नहीं है। सो दैट मीन्स x क्यूब माइनस 1 का भी ग्राफ आपने बहुत इजीली कैप्चर कर लिया। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, fx इक्वल टू, सपोज करें x क्यूब प्लस 1, आई थिंक यू कैन ड्रॉ इजीली, कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया है, सीधा बना दूं तो ये देखिए, ये लीजिए, कंप्लीट, चलता रहेगा, प्लस 1 से मूव कर जाएगा, रेंज विल बी ऑल रियल नंबर, डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर। इंटरेस्ट, अब नाउ कोई आपसे पूछे, ध्यान से देखिएगा, अब यहां कोई आपसे पूछता कि x एक्स को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, तो आप जानते हैं ना कि फंक्शन को इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो, x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 1, रियल रूट इज x इक्वल टू 1, बाकी अदर रूट्स भी आएंगे, वो इमेजनरी होंगे, बिकॉज x क्यूब इक्वल टू 1 इज द क्यूबिक इक्वेशन। रूट सॉल्व करेंगे तो 3 आना चाहिए, लेकिन 3 में हमें रियल तो एक ही मिल रहा है और इमेजनरी रूट्स हमेशा पेयर में आते हैं, आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ चुके होते हैं, राइट? तो इसमें 1 रियल रूट्स एंड 2 इमेजनरी रूट्स एंड दैट रियल रूट इज 1। ओके, सिमिलरली हियर x क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आपने जरूर पढ़ा होगा, व्हेन x क्यूब प्लस 1 इज 0, when x cube plus 1 is 0, that means the one factor is x plus 1 and the another factor will be in imaginary, they will give us imaginary roots, so you can find one root x equal to minus 1, that is real, right? बहुत अच्छे, सब चीजों को कंपेयर करते जाओ, सबको कोरिलेट करते जाओ। नंबर 4, fx इक्वल टू, अब दे दिया मान लो मैंने 2x क्यूब f1x, फिर f2x आ गया है 3x क्यूब, वही कल वाला एग्जाम्पल, सबको कंपेयर करूंगा, 4x क्यूब, इस टाइप का आ जाएगा। तो अब बताओ साहब, ये x ये y, थोड़ा बताओ कंपेयर करके, x क्यूब सपोज करो कुछ भी है ना, अब 2x क्यूब है, ग्राफ की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, वैल्यू सेम ही पॉइंट के ऊपर वैल्यू डबल देगा x क्यूब के कंपेरिजन में, x क्यूब के कंपेरिजन में सेम ही पॉइंट के ऊपर डबल वैल्यूज देगा। तो यदि मैं सपोज करें ने ये बना दिया ग्राफ x क्यूब का, तो 2x क्यूब का क्या बनना चाहिए, 2x क्यूब का ग्राफ क्या बनना चाहिए, देखिए ऊपर मैं fx इक्वल टू x क्यूब भी लिख देता हूं, राइट? तो 1 रखने पर ये देता है 1 रखने पर ये देगा 2, ध्यान से देखिएगा, 1 रखने पर मैं 1 को लेता हूं सबसे बढ़िया, और ये 0, 1 रखने पर वो देगा 1, ये x क्यूब वगैरह, तो 1 रखने पर वो कितना देना चाहिए 2, ये कितना देना चाहिए 3, ये कितना देना चाहिए 4, इसका मतलब कहीं ना कहीं और हाँ 2 3 4, लेकिन 0 पर तो सारे आके मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इसका मतलब 2x क्यूब 3x क्यूब 4x क्यूब, राइट? 1 के ऊपर 1 के ऊपर ये देगा 2, ये 1 रखने पर देगा 3, ये 1 रखने पर देगा 4, राइट? और फिर जैसे जैसे, अब मान लो छोटा सा एग्जांपल, यदि आप हाफ भी लेना चाहेंगे 1/2, ये 1/2 पे देगा 1/2 की पावर क्यूब 1/8, ये कितना देगा 1/2 की पावर 8, 1/8 इंटू 2, 1/8 इंटू 3, 1/8 इंटू 4, ज्यादा ही देगा ना, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब ये लीजिए और आगे फिर सिमिलरली नाउ -1 रखने पर ये -1, ये -2, ये -3, -4, इसका मतलब ये नीचे की तरफ आएंगे, -4 सबसे ज्यादा नीचे की तरफ आएगा, है ना, ये वाला जो सबसे ज्यादा दे रहा था, फिर ये लीजिए, तो कंफ्यूजन तो बिल्कुल भी नहीं है। ये हमने ग्राफ बनाए x क्यूब के। और कुछ एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं। fx इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x, सपोज कर अब इस टाइप का ले लिया अपन ने, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x, सपोज कर अब इस टाइप का ले लिया, ठीक है, कुछ भी ले सकता हूं। तो अब आप देख पा रहे हैं
यदि अच्छे से देखिए, थोड़ा सा ध्यान से, अगेन इस टाइप के फंक्शन को है तो क्यूबिक ही चल रहा है सारा का सारा, है ना। तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x, सपोज करें सबसे पहले कि यदि मैं इसको एज ए इक्वेशन ट्रीट करूं तो ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0। सॉल्व करना स्टार्ट करो आप इसको एज अ क्यूबिक इक्वेशन, x कॉमन आएगा, सो डेफिनेटली वन रियल रूट वी गॉट इट, दैट इज x इक्वल टू 0 एंड द रिमेनिंग इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x plus 3, the x square minus 3x plus 3, you can see it, this equation has discriminant less than 0 and discriminant less than 0 of quadratic that represent to the imaginary roots, am I right? इसका मतलब इसमें भी एक ही रियल रूट मिलेगा। आप कोई बोले सर आपने सभी एग्जाम्पल ऐसा ही क्यों लिए, वेट, आराम से हम आगे भी दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इसका एक रियल रूट मिल गया, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 से ये इंटरसेक्ट होता हुआ जाएगा। फिर वही बात, आप इन्फिनिटी पर इसका पैटर्न चेक कर सकते हैं, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पर माइनस इन्फिनिटी की तरफ आएगा। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज, वो क्या है, ये अपनी डेफिनेशन ऑफ स्लोप कहाँ चेंज करेगा मैं बताता हूं ना बार बार। तो आप y मानिए और इसका f डैश x निकालिए, तो f डैश x कितना आएगा इसका 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3 एंड दैट इज 3 विल बी कॉमन, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब इसको जीरो करें, बिकॉज जीरो चेक करने से ही पता लगेगा ना कि कौन सा पॉइंट ऐसा ला रहा है स्लोप में जहां पर उसकी स्लोप x अक्ष के पैरेलल है। तो इसका मतलब वो पॉइंट आ रहा है, इसको जीरो करने से x इक्वल टू 1, दैट मीन्स इसका जो ग्राफ बनने वाला है वो रूट है इसका 0। देखिए मैंने चेंज किया यहाँ पर, इन सब में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। इसमें भी देखिए रूट था ये, लेकिन डेफिनेशन चेंज हो रही है यहाँ पर। आप इसका डिफरेंशिएशन करके चेक कर सकते हैं। 0 पर इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है बिकॉज डिफरेंशिएशन इज 3x स्क्वायर एंड व्हेन 3x स्क्वायर इक्वल टू 0 दैट मींस x इक्वल टू 0। स्लोप चेंज हो रही है x बराबर 0 पर, लेकिन रूट आ रहा है x बराबर -1। स्लोप चेंज हो रही है इन सब की तो सेम है, इसमें स्लोप चेंज हो रही है x इक्वल टू 0 के ऊपर एंड रूट आ रहा है x इक्वल टू 1। आइए इसमें देखिए, स्लोप चेंज हो रही है x इक्वल टू 1 के ऊपर इसको 0 करने से, लेकिन रूट आ रहा है x इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 1 के ऊपर स्लोप चेंज है, 1 के ऊपर। 1 के ऊपर यदि मैं फंक्शन की वैल्यू चेक करूं तो कितनी आ रही है, 1 आ रही है। आप जब इसके अंदर 1 चेक करेंगे और 1 पुट करेंगे, सो f1 इक्वल टू 1 माइनस 3 प्लस 3 दैट इज 1। इसका मतलब यदि मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो ध्यान से देखिएगा, ये लीजिए, ये लीजिए, ये और फिर ये लीजिए। देखिए आप, स्लोप चेंज हुई यहाँ पर यूनी डायरेक्शन चल रहा है, इधर यूनी डायरेक्शन चल रहा है, ये यूनी डायरेक्शन, ये यूनी डायरेक्शन, और चेंज कहाँ हुई, यहाँ। यस यस यस, x इक्वल टू 1, दैट पॉइंट इज x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 को जब आप फंक्शन में पुट करेंगे तो उसका y का आंसर क्या मिलेगा, उसका आउटपुट क्या मिलेगा, दैट इज 1 माइनस 3 प्लस 3 दैट इज 1। ओके, सो दैट पॉइंट इज 1,1 यू कैन से। तो सब चीज क्लियर है मेरे हिसाब से, आई थिंक कोई डाउट नहीं है। वन मोर एग्जांपल जो क्यूबिक फंक्शन को बहुत अच्छे ढंग से हमें एकदम क्या करेगा, क्लियर कर देगा, क्रिस्टल क्लियर पिक्चर को। आइए फटाफट लेते हैं। तो एक और एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल नंबर 6 एंड दैट इज सपोज f(x) इक्वल टू, बहुत सुंदर एग्जांपल है, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x एंड प्लस 6। ये एग्जांपल है, आप देख पा रहे हैं ये बहुत फेमस इक्वेशन है। मैंने उस फेमस इक्वेशन को फंक्शन का कन्वर्जन दिया है। आप देखेंगे तो इसके जो फैक्टर आएंगे ना, बस मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको यदि ध्यान रहे तो बहुत अच्छी बात है ना, अदरवाइज तो हम तो बेसिक तरीके से करेंगे। और बेसिक तरीका क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। यदि मुझे ऐसा ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रूट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, हम लोग स्लोप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, कहाँ पे स्लोप 0 हो रहा है। ओके, और हम लोग तीसरा जो पॉइंट है हमारा, वो हम प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के ऊपर नेचर चेक करते हैं। तो वो हम काम करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यदि मैं रूट फाइंड आउट करूं तो मैं इसको 0 करूंगा, यानी x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 बराबर 0। तो अब आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। यदि नहीं समझ में आता है कोई दिक्कत नहीं है, क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, बाय हिट एंड ट्रायल। तो हिट एंड ट्रायल रखेंगे तो आप 1 पुट करते ही आपको एक हिट करते ही आपको एक रूट मिल जाएगा, दैट मीन्स 1 फैक्टर इज x माइनस 1।
सिमिलरली जब x-1 का आप डिवाइड मानेंगे किसी क्यूबिक इक्वेशन में तो आपको जो अनदर दो रूट्स का एज ए फैक्टर मल्टीप्लिकेशन मिलेगा वो x2 x-2 x-3 का प्रोडक्ट मिलेगा. दैट मीन्स यू कैन से अनदर रूट इज x-2 एंड x-3. That is a factor of this equation. So roots will be 1, 2 and 3. X equal to 1 पर 0 होगा, 2 पर 0 होगा and 3 पर 0 होगा. Similarly हमें स्लोप फाइंड आउट करनी है तो स्लोप के लिए हमें क्या करना होता है, f डैश x को 0 करना है. हम f डैश x को 0 करेंगे. जैसे ही f डैश x निकालेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 11 इक्वल टू 0. जैसे करेंगे नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो हमें दो रूट्स मिल जाए, दो ऐसे पॉइंट मिलेंगे, भले ही वो रेशनल हो इरेशनल हो. आपको क्या करना है, आपको ये पता लगाना है कि वहां पर वो अपनी डेफिनेशन ऑफ स्लोप चेंज करेंगे. सिमिलरली प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के ऊपर नेचर, तो इन्फिनिटी ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, इसकी तुलना में ये तो छोटा ही होगा ना. इसका मतलब नेट आंसर हम बोल सकते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी पर पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा. एंड नेगेटिव इन्फिनिटी रखूंगा तो माइनस का पावर 3 माइनस होता है और ये दो इसकी तुलना में इसको बीटी करेंगे, डेफिनेटली डोमिनेंट ही होंगे ये दोनों के दोनों का आंसर. इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी पर आंसर माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी के ऊपर प्लस इन्फिनिटी, यानी इधर आंसर ऊपर की तरफ इधर आंसर नीचे की तरफ. और एक्स एक्स को इंटरसेक्ट करते हुए 3 पॉइंट्स 1, 2 एंड 3. डेफिनेटली कहानी समझ में आई. और आप देखेंगे कि 0 पर ये कहां से जाएगा, तो मैंने कल ही आपको बताया था कि जो कांस्टेंट होता है वहीं पर ही वो x इक्वल टू 0 के ऊपर इंटरसेक्ट करता है. तो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो fx इक्वल टू 6, यानी 0 के ऊपर ये 6 से जाएगा. यानी इधर से ये ग्राफ आ रहा है, स्लोप चेंज नहीं करेगा. वो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको जो दो रूट्स मिलेंगे, मुझे लगता है वो रूट्स क्या इधर से यूं आएगा और इधर से ग्राफ यूं आएगा, तो और ये इसके रूट्स होंगे. तो आपको समझ में आ रहा है कि यदि मैं ग्राफ बनाऊं तो ये कहीं ना कहीं ये ऐसे जाएगा और कहीं ना कहीं ये ऐसे आएगा और कहीं ना कहीं ये ग्राफ ऐसा बनेगा. तो यहाँ पे ग्राफ इंटरसेक्ट हुआ 6 के ऊपर, ये इसके रूट्स हुए 1, 2 एंड 3. और ये जो पॉइंट है ये वाला, आपको कोई बोले सर कैसे पता लगा आपको कि यहाँ से टर्न होगा, कैसे टर्न होगा, तो मुझे इसका आइडिया, मैंने ये नेचर चेक किया, मैंने ये चेक किए, मैंने रूट्स चेक किए, इनको देखने से मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ग्राफ जो है वो यहीं पर अपनी स्लोप को चेंज करेगा. और एग्जैक्ट आपको कंफर्मेशन करना है तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए. इसके जो दो रूट्स आएंगे वो कहीं ना कहीं एक रूट 2 से 3 इन बिटवीन 2 to 3 एंड द वन रूट इज इन बिटवीन 1 to 2. देन यू कैन से इजीली definitely the graph will change its slope in between 1 to 2 and in between 2 to 3. I think you got it properly by the beautiful example of fx equal to x cube minus 6x square plus 11x plus 6. तो ये हमारा पॉलिनोमियल का क्यूबिक का पार्ट कंप्लीट होता है. ऐसे पावर 4 का फंक्शन का ग्राफ आए, पावर 5 का फंक्शन का ग्राफ आए, जहां हमें ग्राफ की आवश्यकता होगी वहां हम जरूर ग्राफ की हेल्प लेंगे. तो ये हमारी क्लास में हमने क्यूबिक फंक्शन कंप्लीट कर लिया जो कि पॉलिनोमियल का बहुत सुंदर पार्ट था. तो इसी के साथ में अब आप पावर 4 का कोई फंक्शन आए आपके सामने, अलजेब्रा का पावर 5 का कोई फंक्शन आए, तो एज पर द नीड ऑफ द क्वेश्चन, एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन हम ड्रॉ करेंगे. अननेसेसरी हम कहीं पर भी अपनी ग्राफ के कि भाई ग्राफ हमें आता है हम जबरदस्ती बनाएंगे, है ना, ऐसा काम नहीं करना है. ठीक है, जो भी होगा जितना इजी तरीके से जहां जो क्वेश्चन सॉल्व होगा हम वो टेक्टिक्स सीखेंगे. इस बात का हमेशा ध्यान रखना. फंक्शन चैप्टर को आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना है. तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन को मैं मानता हूं यहाँ पर कि हमें क्यूबिक ही इसके अंदर इंपॉर्टेंट लगता है और वही हमें पढ़ना चाहिए बिकॉज इसका अंत तो है ही नहीं. क्यूबिक के बाद में अब हम जो फंक्शन लेने जा रहे हैं हमारा फिफ्थ पार्ट. वैसे देखा जाए तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये सारे अलजेब्रा के पार्ट है, चाहे उसको एक ही पार्ट बोल सकते हैं अलजेब्रिक फंक्शन, लेकिन हमने फिर भी इसको सेपरेट ले लिया. पांचवा मैं लेने जा रहा हूं मॉडुलस फंक्शन. मॉडुलस फंक्शन इसका दूसरा नाम होता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन. एब्सोल्यूट फंक्शन बोल देते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, एब्सोल्यूट फंक्शंस. हिंदी में बोलते हैं मापांक फलन. मापांक फलन. ये मापांक फलन क्या कहता है, क्या इसका डिनोटेशन होता है, क्या इसका रिप्रेजेंटेशन होता है. वैसे आप कहीं ना कहीं इसका जो यूज है वो 10th क्लास से करना स्टार्ट कर देते हैं स्टैट्स के अंदर. भाई मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट, द मीनिंग ऑफ मॉडुलस इज कन्वर्ट द वैल्यू इन पॉजिटिव फॉर्म.
यदि वो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और यदि नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना। ये इसका बेसिक काम है और फंडामेंटल हम बोल सकते हैं, आधारभूत काम है। अब आइए इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इट्स रिप्रेजेंटेशन इज एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। ये सबसे बेसिक फंक्शन है इसका, मॉडुलस ऑफ एक्स, ये इसका काम है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। इस फंक्शन को ऐसे लिखा जाता है, मॉडुलस ऑफ एक्स। अभी मॉडुलस ऑफ एक्स कहता क्या है, पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन सिखाता हूं। देखिए ध्यान से देखना, हमें इसको डिफाइन करना आना चाहिए। डिफाइन करना हमने यदि सीख लिया, समझ लीजिए कि हमने आधे से अधिक काम इसके ऊपर कर लिया। कैसे? ये कहता है कि मेरी डेफिनेशन में आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा। क्या मतलब है? अब ये आपके लिए थोड़ी नई चीज है, ऐसा रिप्रेजेंटेशन अभी तक आपने फंक्शन में नहीं देखा है। अब पहले इसको समझते हैं। फंक्शन है जिसके सामने ऐसा सिस्टम आप देख पा रहे हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स। अब इसका मीनिंग समझाता हूं। इसका मीनिंग ये है कि ये चीज इक्वल है इन दोनों के। जब भी ऐसा कहीं आए, इसका मतलब वहां कंडीशंस अप्लाइज हो रही है, वहां कंडीशंस अप्लाइज हो रही है। आइए देखिए, ये कहता है ये पार्ट इसके इक्वल है। कब? जब आगे ये कंडीशन है इसकी, जब x की वैल्यू को आप पॉजिटिव लेंगे, when x is greater than equal to 0। और ये पार्ट इक्वल हो जाएगा इसके जब आप x की वैल्यू को लेस देन 0 करेंगे। कभी भी ध्यान रखना, कॉन्ट्राडिक्ट एक दूसरे का अपोज करती हुई कंडीशंस कभी नहीं आएगी, एक दूसरे को सपोर्ट करती हुई कंडीशंस आएगी। आप भी जब कभी जनरली बात करते हैं तो आप कंडीशन लगाते हैं ना, ऐसा होगा तभी मैं ये काम करूंगा, या ऐसा नहीं होगा तब मैं इस काम को नहीं करूंगा, ऐसा कुछ लगाते हैं कंडीशंस। वही काम, यही कंडीशंस ये लगा रहा है महोदय। ये कहता है मेरा यदि आपको रोल देखना है ना तो मेरी कंडीशंस पहले समझ लो, फिर आपको मैं अपने काम के बारे में बताऊंगा। यानी मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू x, मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू माइनस x। ये कब होगा? जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो। ये कब होगा? जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो। छोटा सा नमूना लूंगा, समझ में आ जाएगा, बहुत सुंदर सा। अब सपोज करें, एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं तभी आपको इस चीज को आप समझ पाएंगे। सपोज करें मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू, कोई आपके सामने 2 लिखे, उल्टा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। व्हेन मॉडुलस ऑफ x इज 2, तो आप क्या समझेंगे कि कहीं ना कहीं x जो है, देखिए एक बात ध्यान रखना, मॉडुलस का और नीचे लिखा हुआ एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट किस वैल्यू किसको बोलते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं किसी भी क्वांटिटी का न्यूमेरिकल पार्ट। यदि हम उसमें साइन को छोड़ दें, प्लस है या माइनस है, यदि इसको एक्सक्लूड कर दें, इसको छोड़ दें, तो पीछे जो उसका पार्ट आता है न्यूमेरिकल क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट। जैसे मैं कहीं लिखता हूं 3 और मैं कहीं लिखता हूं -3 और कोई आपसे पूछे एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे 3, क्योंकि आपने प्लस और माइनस को नहीं देखा। कोई बोले 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है, 5। कोई बोलेगा -10 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है, 3। न्यूमेरिकल क्वांटिटी कितनी है, 3 है। तो सपोज करें कहीं आपने, और हमेशा मॉडुलस फंक्शन जो होगा वो मॉडुलस फंक्शन जैसे इसका नाम है, यानी न्यूमेरिकल क्वांटिटी को पॉजिटिव रूप में आंसर देगा, कभी उसकी न्यूमेरिकल क्वांटिटी चेंज ये नहीं करता है। इट डजंट चेंज द न्यूमेरिकल क्वांटिटी ऑफ द एनी गिवन क्वांटिटी। कोई दी गई क्वांटिटी है तो उसकी न्यूमेरिकल क्वांटिटी को ये कभी चेंज नहीं करेगा बॉस। सपोज करें जैसे इसका आंसर इसने 2 दिया, मैंने एज ए इक्वेशन एक सवाल उठाया, इट्स कॉल्ड एज इक्वेशन, वेरिएबल के रूप में है, इक्वेशन है, सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन। तो इसने इसका आंसर 2 दिया और कोई हमसे पूछे x बताओ, तो हियर वी कैन से x may be 2 and x may be -2, बिकॉज न्यूमेरिकल क्वांटिटी उसने आउटपुट के रूप में 2 दी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जिसने, जब इससे पूछा गया था कि तेने 2 आंसर दिया, तो बता देने कैसे दिया। वो बोला भैया मेरे सामने 2 लोगों ने, एक ने 2 रख दिया और एक ने -2 रख दिया, मैंने उठा के दोनों को 2 दे दिया, है ना। अब हो सकता है ये सवाल कोई किसी ने केवल यही क्वांटिटी रखी हो, किसी ने केवल यही क्वांटिटी रखी हो, लेकिन इसने अपने सारे पॉसिबल केसेस के रूप में x की वैल्यू लेकर के छोड़ दी। इट्स कॉल्ड एज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2, है ना। अब देखिए इसी चीज को मैं उस रूप में लिखने जा रहा हूं, मॉडुलस ऑफ x, वो यहां पर 2 आया,
आया? तो कहीं ना कहीं x इक्वल टू 2 बना और x इक्वल टू -2 बना। तो ये वाला केस क्या है और ये वाला केस क्या है? बना है क्या नहीं बना? इसका मतलब जब मॉडुलस आउटपुट के रूप में कोई चीज देता है तो वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर हम क्या रख रहे हैं। बिल्कुल डोंट वरी, अभी कंफ्यूज नहीं होना, अभी बहुत सारे एग्जांपल दूंगा। छोटा सा पार्ट यदि कोई थोड़ा सा आप समझने में, अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आ रही है, पेशेंस कभी नहीं खोना है, ध्यान से देखते रहिए, पेशेंस रखिए, समझ में आएगा। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अभी भी इतना क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मॉडुलस फंक्शन कहता क्या है। आइए मैं आपको दूसरा पोर्शन इसका समझाता हूँ। ये क्या कह रहा है, अब मैं इसी को थोड़ा सा दोबारा से इलॉबरेट कर रहा हूँ। fx इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू, आइए ध्यान से देखिए। आप जानते हैं फंक्शन में इनपुट तो हम ही देते हैं ना, इनपुट तो हम ही देते हैं, या सवाल में जब जो सवाल को डिजाइन करेगा वो हमें देगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको सवाल को देखने से लग रहा होगा कि इनपुट में रियल नंबर ले सकता हूँ, मैं कुछ भी ले सकता हूँ ना। यहाँ पर 1 2 3 1/2 √3 √5 -5 -3 प्लस का 50 माइनस का 100 कुछ भी ले सकता हूँ ना, इसको आंसर देना ही पड़ेगा ना। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहले सपोज किया 0, जब रियल नंबर आ जाए ना तो मैं 0 लेता हूँ, कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी लूंगा और कुछ नेगेटिव क्वांटिटी लूंगा, समझ में आ जाएगा खेल आपको। तो मैं 0 ले रहा हूँ सबसे पहले, तो मैं 0 लूंगा तो आंसर, और जब मैं ये 0 जब अपनी डेफिनेशन में, ये इसकी डेफिनेशन है, जब उसके अंदर जाएगा तो मॉडुलस ऑफ 0 रिजल्ट विल बी 0, यानी 0 रखने पर 0। तो मैं यहाँ करने जा रहा हूँ x इक्वल टू 0 रखा है ना, तो ये कंडीशंस पीछे लिखूंगा, x इक्वल टू 0 रखा तो आंसर मिला ये 0। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 1/2 रखूंगा, ये कहेगा जा अंदर, मॉडुलस ऑफ 1/2, और मॉडुलस ऑफ 1/2 का आउटपुट के रूप में क्या देगा 1/2। तो x क्या रखा था 1/2, आंसर क्या मिला 1/2। सपोज करें 5 रख दिया, 5 रखेंगे, मॉडुलस ऑफ 5 रिजल्ट इज 5। कब मिला जब आपने 5 इसके अंदर रखा। सपोज करें आपने रख दिया √40, x इक्वल टू रख दिया √40, तो √40 जब रखोगे इसके अंदर, ये इनपुट है हमारा, ये इनपुट है, डोमेन पॉइंट्स ऑल आर, √40 रख दिया, जाएगा अंदर, मॉडुलस आंसर क्या देगा, आंसर √40 देगा, ये लीजिए। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं जैसा हम रख रहे हैं इसके अंदर वो आंसर को, ये हमारे इनपुट हैं सारे के सारे, ये हमारे सारे के सारे इनपुट हैं जो हम यहाँ लिख रहे हैं स्पेसिफिकली आपको समझाने के लिए। ये इनपुट जा रहे हैं कहाँ पर, यहाँ पर, और आंसर आ रहे हैं ये ऐसे, और वो हम यहाँ लिख रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है, ये हम काम कर रहे हैं कंटिन्यू। नाउ तो अब नेगेटिव पॉइंट रखना स्टार्ट करते हैं, x इक्वल टू रखते हैं, सपोज करो -1, -1 ये गया यहाँ पर, इसके अंदर गया -1, ये रिजल्ट क्या देगा 1 दे दिया बॉस। ध्यान से देखना, -1 है 1 दे दिया बॉस। फिर -2 रख दिया, गया इसके अंदर, ये दिया 2 दे दिया इसने, मॉडुलस वैल्यू मापांक वैल्यू देगा, न्यूमेरिकल क्वांटिटी देगा पॉजिटिव में आंसर, उसको चेंज नहीं करेगा, -2 पे 2, -1 पे 1, 0 पे 0, 1/2 1/2, 5 पे 5, √40 बिल्कुल बी क्लियर। नाउ अब सपोज करें माइनस का √5, तो माइनस का √5 गया, अंदर गया, आउटपुट के रूप में मशीन से बाहर निकला, आंसर मिला √5, ये लीजिए। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में अब तो काफ़ी हद तक आया होगा कि न्यूमेरिकली क्वांटिटी जो रख रहे हैं इनपुट में, वही न्यूमेरिकली क्वांटिटी बाहर निकल के एज पर द आउटपुट दे रहा है मॉडुलस फंक्शन। बस एक ही काम कर रहा है, पॉजिटिव है तो सरपास कर दे रहा है एज इट इज, नेगेटिव है तो उसमें माइनस की मल्टीप्लाई कर दे रहा है। हम ये कह सकते हैं पॉजिटिव है 1/2 गया, एज इट इज निकल गया 5, एज इट इज √40 0 0, लेकिन -1 जैसे गया उसने 1 दिया, यानी कहीं ना कहीं उसने माइनस की मल्टीप्लिकेशन कर दी। यही देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जब 0 या 0 से बड़ी क्वांटिटी उसके अंदर जा रही है, वो एज इट इज सरपास कर दे रहा है x को, एज इट इज x गया और x से एज इट इज आउटपुट के रूप में बाहर आ जा रहा है। लेकिन जब x लेस देन 0 नेगेटिव क्वांटिटी कोई जा रही है उसके अंदर, तो x जो है वो माइनस की मल्टीप्लाई करके एज आउटपुट दे रहा है। ये खुद ऑलरेडी नेगेटिव है, -1 जा रहा था इसके अंदर, और फिर माइनस फिर मल्टीप्लाई कर दी और आउटपुट के रूप में उसने पॉजिटिव दे दिया। तो ये आपको मेरे हिसाब से ये डेफिनेशन 100% अब तो समझ में आई होगी कि मॉडुलस फंक्शन काम कैसे करता है बॉस। कंप्लीट जो इसकी डोमेन थी x बिलोंग्स टू r, और उसने अपनी कंप्लीट डोमेन के ऊपर स्टडी कर ली हमने, एक एक एग्जांपल को सेपरेट लेकर के, और हमने उसका नेचर चेक कर लिया बॉस।
कि मॉडुलस फंक्शन का नेचर क्या होता है। अब इसी नेचर के बिहाफ के ऊपर हम इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष है। हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, दैट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन ग्राफ। आइए, तो आप देख पा रहे हैं है ना। अब मैं आपको ग्राफ का भी शानदार दूसरा अप्रोच सिखाऊंगा। जब भी ग्राफ बनाओ, और कंडीशनल ग्राफ, ये ग्राफ कहलाता है कंडीशनल ग्राफ। जब कंडीशनल ग्राफ आ जाए, एक एक कंडीशन में एक एक ग्राफ बनाओ। तो पहली कंडीशन है एफ एक्स बराबर दिस। अब इसको तो भूल जाओ, अब सपोज करो ये सीधा इसके इक्वल है। अब ये जो मीडिएटर था ना, उसको भूल जाओ। आपको तो ग्राफ इसके बीच में और इसके बीच में बनाना है भाई, सीधी सी बात है। तो पहला ग्राफ हुआ आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स। एफ एक्स इक्वल टू एक्स बोल दो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स बोल दो, या वाई इक्वल टू एक्स बोल दो, बात तो सही है ना। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ आप सभी को आता है मेरे हिसाब से, मेरे प्यारे मित्रों। ये लीजिए y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। कोई बोले सर ये आपने y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाया, हमें समझ में भी आ गया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा, लीनियर 1 डिग्री फंक्शन है ये, है ना, एल्जेब्रिक फंक्शन है जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, वो ग्राफ बना दिया। लेकिन सर पूरे में क्यों बनाया है? बिल्कुल पूरे में मैंने गलत बनाया है, मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। बिकॉज आगे इसकी कंडीशन है, वो उसको एक लिमिटेड एरिया तक रखेगा ग्राफ को। तो लिमिटेड एरिया क्या है? वो डोमेन। डोमेन मतलब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी, यानी x की वैल्यू नेगेटिव में इसका ग्राफ नहीं आएगा। तो ये ग्राफ हमने जो है ये यहां से कैंसिल कर दिया। ये लीजिए ये ग्राफ कब तक? एकदम यहां तक, बस 0 से इसका ग्राफ जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने इस कंडीशन का ग्राफ यहां बना दिया है, दैट्स कॉल्ड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स वेयर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, ये देखिए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहां है कि नहीं है, और उसमें ग्राफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स। 1 रख, 0 पर 0, 1 पर 1, 2 पर 2, 3 पर 3, 4 पर 4, 1/2 पर 1/2, 5 पर 5, 6 पर 6, 100 पर 100 एंड सिमिलरली। आ जाइए सेकेंड, इसको फिर भूल जाओ, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। When fx equal to minus x, then graph will be like y equal to minus x, and the y equal to minus x slope is negative, that is -1, that means slope is tan theta, है कि नहीं? यानी m-1 है ना, एंगल पॉजिटिव x एक्स से 135 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? यहीं तक ही रोक दूं, बिकॉज x लेस देन 0 0 तक है। उधर ले जाऊंगा तो ग्राफ x ग्रेटर देन 0 की लिमिट में चला जाएगा, बिकॉज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट x ग्रेटर देन 0, तो उधर तो ग्राफ जाएगा ही नहीं। x लेस देन 0 किधर होता है? सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। तो देखिए उस हिस्से में जो ऐसा ग्राफ बनेगा वही ग्राफ एक्चुअल में रहेगा, आगे जो ग्राफ है वो नहीं आएगा। कैंसिल आउट कर दिया। तो ये हमने कंप्लीट एक्स अक्ष के ऊपर, देखिए भुजाएं देखिए इसके पूरे एक्स अक्ष के ऊपर फैली हुई है, कंप्लीट एक्स अक्ष के ऊपर इसकी भुजाएं। इसीलिए मैंने क्या बोला था, डोमेन दैट इज एक्स बिलोंग्स टू आर। एंड ग्राफ हमने दोनों कंडीशन से बना लिया, है ना। तब आप इसकी रेंज को देखकर देखिए, एक बात बहुत सुंदर आने जा रही है। छोटी छोटी बातों को आप चाहो तो हम जो बोल रहे हैं उसको आप कहीं नोट भी कर सकते हैं। मॉडुलस फंक्शन यदि कंप्लीट लगा हुआ है तो उसका आंसर नेगेटिव आ ही नहीं सकता। देखिए इस ग्राफ में y का आंसर नेगेटिव है। आंसर मतलब आउटपुट मतलब दैट आउटपुट विल बी शोन ऑन y अक्ष। तो y अक्ष के ऊपर इसका आंसर नेगेटिव कहीं पर भी नहीं है। y नेगेटिव कहां होता है? या तो ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा या थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो उसका मतलब उसका y नेगेटिव है। y पॉजिटिव कब है? जब उसका ग्राफ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। तो उसका ग्राफ फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, दैट मींस यू कैन से एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन ऑलवेज गिव पॉजिटिव आंसर्स, एंड दैट पॉजिटिव आंसर विल लाई ऑलवेज इन मे बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मे बी इन सेकंड क्वाड्रेंट, मे बी इन बोथ। तो ये दोनों के अंदर है, बिकॉज इसकी दो कंडीशंस हैं। तो ये हमारा एक कंटिन्यूअस फंक्शन बन गया, ये कहीं पर भी रुका नहीं है, क्योंकि कंप्लीट x बिलोंग्स टू रियल नंबर इसकी डोमेन है। तो इसकी रेंज होगी 0 to infinity, वो मैं यहां लिख देता हूं। सो द रेंज बिलोंग्स टू 0 to infinity। इन्फिनिटी के ऊपर हम ये ब्रैकेट लगाते हैं, 0 तक ग्राफ नीचे आया है तो हम क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। तो ये हमने इसकी सारी स्टडी कर ली है कि किस प्रकार से फंक्शन का जो मॉडुलस पार्ट है वो डिफाइन कैसे करना है। हम ढेरों एग्जांपल लेंगे, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, अभी हमारा मॉडुलस फंक्शन हुआ नहीं है, अभी हम इसके ऊपर बहुत सारे एग्जांपल्स लेने वाले हैं। इसके जो भी 2-4 एक प्रॉपर्टियां हैं इंपॉर्टेंट्स, वो हम करने वाले हैं ताकि हम क्वेश्चंस में उनका यूज कर सकें। ओके।